कैसे सभी लोग। सो गाइस दिस गोइंग टू बी नॉट माय स्टडी व्लॉग। आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की इस वाली वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। देखो गाइस, इस वाली वीडियो में आपके कमेंट्स का आंसर देने वाले जिन लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि मतलब बहुत से क्वेश्चंस पूछा आपने, सो लेट मी रिप्लाई देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करे हैं मेरे से, और आई जस्ट नीड टू रिप्लाई यू कि आपको किस चीज़ के आंसर्स चाहिए, ठीक है। सो रिप्लाई करने से पहले आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं करा, और गाइस इस चैनल को 1K तक लेके जाना है। आई डोंट नो, हाँ 1K तक लेके जाना है गाइस। तो कितना टाइम हो गया आपने मतलब देखो आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। इतने सारे टिप्स बताती हूँ, इतने सारे ट्रिक्स बताती हूँ, आपको खूब सारा मोटिवेशन देती हूँ, लेकिन स्टिल यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल। अब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो फटाफट और 1K तक पहुँचा देना चैनल, ओके। चलो, फर्स्ट कमेंट फ्रॉम उत्कर्ष की इलेक्ट्रिसिटी किससे पढ़ा आपने। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे। उसकी थ्योरी ओम्स लॉ वाले से यानी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में ओम्स लॉ की डेफिनेशन मांगी थी, ओम्स लॉ की मैंने डेफिनेशन दे दी। और साथ साथ आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी में दो मेन चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ओम्स लॉ अच्छे से करके जानी है और सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थ्योरी कम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे, और मेनली ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरी तो ओम्स लॉ की तरफ से ही आएगी, ठीक है। So next comment is from Adna. She's saying that here, if you don't mind, please share a science pre-board question paper. It would be a great help, of course. So आप मेरे को Instagram पे DM कर सकते हो, ये रही मेरी ID, इस पे आप मेरे को DM कर देना और I will send you my question paper to you. Again she has said, okay, thank you so much. When is your next vlog coming? I have science pre-board 4 दिसंबर को आपको प्री बोर्ड होने वाला है। 4 दिसंबर को मेरा फ्रेंड्स का पेपर होने वाला है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके, देयर इज वन मोर कमेंट फ्रॉम उत्कर्ष की लेक्चर देखने के बाद तुरंत नोट्स याद करती हो क्या आप, ठीक है। देखो लेक्चर देखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, उसकी लैंग्वेज समझनी है एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी ने कैसे लैंग्वेज में दे रखा है, क्योंकि अगर आप उस लैंग्वेज से लिखोगे सो 100% चांसेस है कि आपका आंसर हो सकता है पूरा करेक्ट। 100% चांसेस इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी आती है पेपर में, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बल्कि बेस्ट रहेगा। आप लेक्चर देखो, वन शॉट लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओ। लेकिन अगर आप नोट्स की बात करते हो, देखो नोट्स में आपको करना है, अगर आपने नोट्स अपने हैंड रिटन बना रखे हैं तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, और जस्ट मतलब यू नीड टू, मतलब आपको सीधा नोट्स को पढ़ना है, नॉट टू लर्न। आपको लर्न नहीं करने हैं नोट्स, मतलब नोट्स को लर्न नहीं करा जा सकता, क्योंकि आप लर्निंग कितनी कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 चैप्टर कर लोगे, 10 चैप्टर कर लोगे, फिर उसके बाद आपके पास और सब्जेक्ट्स भी तो हैं, नॉट ओनली साइंस, नॉट ओनली एसएसटी, नॉट ओनली इंग्लिश। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आपने कल इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करा है, कल आपने कुछ जैसे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करा है, बायो में लर्निंग होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने कल लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करा है, फिर आपको आज एक और बार रिवाइज कर लेना है, फिर आपको 2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लेना है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें रिमेंबर होने लग जाएगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने नोट्स को हर 2-3 दिन में बाद मतलब उनको रिवाइज करना शुरू कर दूँगी, ताकि अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मेरे को दोबारा से याद आ जाए। तो इसलिए हमारी मतलब आप इससे रिमेंबर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। So this is what you have comment guys, I have already answered you. देखो गाइज, मेनली आपका मोटिव होना चाहिए का टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर आप पे 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रहे हो। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, सेकेंड चैप्टर पे आ गए, थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर पे आ गए। ऐसा नहीं करना है, जल्दी से सिलेबस खत्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर को इतना अच्छे से कर लो कि दोबारा चैप्टर उठाने की जरूरत ना पड़े, दोबारा पढ़ने ना बैठो, सिर्फ नोट्स रिवाइज करे, क्वेश्चंस की अगर आपके टाइम से प्रैक्टिस करी, और बस आपका चैप्टर फुल डन है। देखो मैं आपको अगेन दोबारा रूल बताने वाली हूँ। आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, नोट्स रिवाइज करना है, नॉट लर्निंग है, जिनको लर्निंग करनी है वो कर सकते हैं, इट इज ऑप्शनल, बट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने तो देयर इज नो नीड टू लर्निंग। जिन बच्चों से लर्निंग नहीं होती है वो क्या करें, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार, मतलब
अपनी पढ़ाई को एज ए एंजॉयमेंट लो, अपनी पढ़ाई को ऐसे करो यार, कितनी मतलब कि एक कहानी की तरह लो ना, जैसे लाइफ का जैसे चैप्टर मैं क्या करती हूँ उसे एक स्टोरी की तरह मैंने इसे पूरा समझ रखा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एंजाइम्स वगैरह मैंने सब अपना एक तरीके से अच्छे से समझ रखा है वो चैप्टर, तो आपको ऐसे ही समझना है। आप एनिमेशन वीडियोस देखो, उससे थोड़ा ना माइंड में कलेक्ट होती है चीज़ें। अगर आप ये मतलब रिटर्न में देखोगे तो उतना आपको ना हो, लेकिन क्यों कहते हैं एनिमेशन देखो, विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि आप डेज मत काउंट करना, क्योंकि वो डेज आपके बहुत प्रीशियस डेज होने वाले हैं। और मतलब कैसे बाय बाय।